मांग संख्या 20, 21, 22 पे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज सदन में चर्चा चल रही है और कभी सभी माननीय सदस्यों ने इस पे अपने अपने विचार रखे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो उस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण का काम करता है। और प्रारंभिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक इसका जो गठन है सरकारी क्षेत्र में वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। या तो आवाज आ रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नवाचार किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रचार और प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के इस प्रदेश की जनता को और मेरे विधानसभा क्षेत्र को भी काफ़ी सौगातें दी हैं और बहुत मजबूती प्रदान करी है शिक्षा के क्षेत्र में। किसी ज़माने में आज से थोड़े साल पहले कोई माध्यमिक स्कूल को अगर उच्च माध्यमिक में कराना होता था तो 1 या 2 स्कूल मिला करती थी। माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने निर्णय किया कि जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको हम एक साथ ही सबको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे। मेरे इलाके में 11 से 12 स्कूल एक साथ क्रमोन्नत हुई थी, कोई मामूली बात नहीं है। साल निकल जाते थे, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल जाते थे, लेकिन इन स्कूलों को क्रमोन्नत कराने में समय बहुत निकल जाता था। ऐसे ही 8वीं से 10वीं की स्कूलें भी हुई, कुछ स्कूलें हमारी प्राथमिक भी खुली और इंग्लिश मीडियम की स्कूलें भी हमारे यहाँ खूब अच्छी संख्या में खुली हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो खास तौर से जो अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलें हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खुली हैं और कस्बाई क्षेत्रों में खुली हैं। माननीय सभापति महोदय, एक दिन में किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये जो काम आज किया गया ये आने वाले समय में उन परिवारों के लिए बहुत ही सुखदायी होगा और उनके लिए आने वाले समय में जो आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है, पूरी दुनिया खुल गई है। जब बच्चा प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी से पढ़ के उच्च शिक्षा की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। और मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। आने वाला समय उन गरीब बच्चों को जो सोच नहीं सकते थे कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उस गरीब के बच्चे का ध्यान में रख के, गरीब को गणेश मान के जो अब सरकार काम कर रही है उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम ये शिक्षा के क्षेत्र में किया है। मेरे यहाँ पे कई स्कूल ऐसे थी जो बंद होने के कगार पे थी। आज वो स्कूलें जब वो इंग्लिश मीडियम बनी, आज उनमें छात्र संख्या भी बढ़ी है और वो स्कूलें पुनर्जीवित होकर के आगे प्रगति के पथ पर आगे लगातार बढ़ती जा रही है। जिन स्कूलों में 20 से 30 बच्चे रह गए थे, आज 215 बच्चे। मेरे एक बास का टीवा स्कूल है पंचायत में, उसके अंदर जब खुली आज 215 बच्चे वहाँ पर हो गए हैं। अब इस आने वाले सेशन में और बच्चे बढ़ेंगे। तो इस इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से इतनी निवेदन करूंगा कि जो इसमें शिक्षकों की पदस्थापन है उसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का काम जरूर करें। मेरा जो स्कूलें खुली है उसमें भी कहीं ना कहीं अध्यापकों की कमी अभी भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर है। आने वाले समय में इनमें शिक्षक भी आएंगे
और शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी होगी। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात करी। हमारा जो सरकारी क्षेत्र की ये संस्थाएं हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बात करी है सब लोगों ने, कि कमरे नहीं है, छात्र चार दीवारी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की बात करी। मैं विधायक बना उस समय मैंने स्कूलों की जब हालात देखे, तब मैंने इसकी शुरुआत मेरे विधायक कोष से इसमें काम करना शुरू किया था। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने पिछले 4 साल के कार्यकाल में लगभग 50 स्कूलों में 5 करोड़ 11 लाख रुपए का काम मेरे विधायक कोष से किया है। चाहे उसमें कमरे बनाने का काम हो, चाहे चार दीवारी निर्माण का काम हो, चाहे हॉल बनाने का काम हो, चाहे कमरों की छत के रिपेयर का काम हो, बहुत सारे काम इन सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में हमने किए हैं। आज स्कूलों की स्थिति काफी सुधरी है और क्षेत्र की जनता और आम जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको सुविधाएं भी मिली हैं। लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी बजट जितना है उसमें और भी काम हमारे को करने पड़ते हैं। समसा के माध्यम से भी पैसा आता है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आपका विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसके अंदर लाखों की संख्या में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। और कौन लोग पढ़ते हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए हमारे को सड़क निर्माण के लिए दिए, चाहे वो रिपेयर कराएं चाहे नई बनाएं। एक ऐसा प्रावधान आप मुख्यमंत्री जी से और कराएं कि 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के पुनर्निर्माण में आप विधायक कोटे से वो निर्माण करा सके। इस स्कूलों में कोई बड़ा काम नहीं है, 200 विधानसभा क्षेत्र है और 10 करोड़ रुपए। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 2000 करोड़ रुपए करीब होता है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर ये स्कूलें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अच्छे तरह डेवलप होती हैं, छात्र संख्या भी बढ़ेगी आपकी और आपका शिक्षा का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। अभाव में पढ़ने से बच्चों को छोड़ना पड़ता है। एक चीज और भी है कि हमारी सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, आप सभी जो संस्था प्रधान हैं उनको पाबंद करें कि समय समय पे जो उसमें पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं उनके अभिभावक को आप बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें कि आपके छात्र और छात्राएं जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शैक्षणिक स्तर क्या आ रहा है। ये जानकारी सबको देनी चाहिए और सबको लेनी भी चाहिए उस अभिभावक को। मैं जब भी जाता हूँ स्कूल में, निश्चित रूप से उन अभिभावकों से मैं बात करता हूं, उनसे कहता भी हूं, संस्था प्रधानों से भी कहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में ये जितने भी पढ़ने वाले बच्चियां आपके स्कूल में आते हैं, इनके अभिभावक को बुलाया करें समय समय पे, उस बच्चे की पूरी शैक्षणिक स्तर को जांचने का काम करें। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो सारे इस क्षेत्र में जो लगे हुए गुरुजन हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि ये वो विभाग है जो सेवा का विभाग है। ये बच्चे हमारे आने वाले समय के भविष्य के कर्णधार हैं। इनके प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारे को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो शिक्षक निश्चित रूप से अपने काम में लापरवाही करते हैं, उनको तो कोई ना कोई आप रास्ता ऐसा ढूंढे जिससे उनको ये एहसास हो कि मैं अपने काम के प्रति निश्चित रूप से अब मैंने कोई गलती करी है। जब जाके शिक्षा व्यवस्था को हम किसी स्तर पर ले जाना चाहते हैं, हम उस पर ले जाने में सफल हो पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय का बहुत लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था के रूप में उभर करके आएँ। आपने और तो नवाचार खूब कर दिए, स्कूल क्रमोन्नत करे, स्कूल 2 मिनट लूंगा सर, स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोल दी, सब्जेक्ट खोल दिए। आने वाले समय में आप और भी काम करेंगे। मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की कई स्कूलों के क्रमोन्नत के प्रस्ताव आपको निवेदन करूंगा।
लेकिन इस काम के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ये स्कूलें अच्छी बन करके तैयार होकर के हमारे साथ खड़ी हो पाएंगी, बंद नहीं होंगी, बल्कि बच्चे इसमें बढ़ेंगे। मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा है जिनके हालात खराब थे, आज सुधरे हैं तो उनमें बच्चे भी बढ़े हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं उस शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। पिछले 4 साल के बजट में मुझे एक महाविद्यालय मिला, राणावास, मात्र एक महाविद्यालय मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे खेजरौली बहुत बड़ी पंचायत है, लगभग 50,000 की जनसंख्या है, आसपास में और भी पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ पे महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे को एक ही महाविद्यालय मिला है। माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आप कहें कि मेरे को एक ही महाविद्यालय मिला है, मैं चाहूंगा कि एक महाविद्यालय मेरे खेजरौली में आप खोले, चाहे वो कन्या महाविद्यालय खोले, चाहे आप को एजुकेशन वाला महाविद्यालय खोले, लेकिन महाविद्यालय वहाँ जरूर खोले। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सक्षम हैं इस काम में आप जरूर मेरी मदद करेंगे। जनता की मांग है वहाँ पे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कहीं भी सरकारी महाविद्यालय वहाँ नहीं है, काफ़ी दूर बच्चों को और बच्चियों को आना पड़ता है या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। हर किसी के बस की नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सके। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि मेरी इस मांग को आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।